आम आदमी पार्टी है ना, केजरीवाल के सर पर टोपी लगवा कर दिखा दो जिसपे एक तरफ आम आदमी और एक तरफ जन लोकपाल और एक तरफ लोकायुक्त ये नारे लिखे हो। शर्म आती है अरविंद केजरीवाल जी को वो सफेद टोपी जो रामलीला मैदान में पहनी थी। अपने आप को गांधी से तुलना करते थे उस समय ये लोग अपनी। आज सच्चाई है कि भ्रष्टाचार में केजरीवाल उसकी पूरी सरकार लिप्त हो गई। इतने लालची हो गए सत्ता के कि सत्ता हासिल करनी है, दिल्ली पंजाब पूरे देश की नेशनल पार्टी बननी है, पूरे देश में अब बड़ा नेता बनना है, देश का प्रधानमंत्री का सपना केजरीवाल ने साकार करने के लिए दिल्ली को भ्रष्टाचार की जो है वो आग में झोंक दिया है। ये जो आप बता रहे हैं 2800 करोड़ 28,000 करोड़ का दिल्ली जल बोर्ड का ये भ्रष्टाचार हुआ, तो ये पैसा कहाँ गया? ये पैसा कहते हैं हमारे घर में तो कुछ मिला ही नहीं। केजरीवाल सिसोदिया के घर में 2 रुपए मिले तो केजरीवाल के घर में एक मफलर मिला है ना। इनको बोलिए फूका है आपने पंजाब चुनाव में ये पैसा, फूका है आपने गोवा के चुनावों में ये पैसा, फूका है अपने भ्रष्टाचार अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए गलत तरीकों से पैसा आपने उगाया और अपने पार्टी अपने दफ्तर अपने लोगों को हवाई यात्राएं आज कराई आप लोगों ने। सो ये पैसा कोई रखकर केजरीवाल हमें भी पता है बेवकूफ नहीं है कि घर में बैठे होंगे आप, है ना। आपने इस पैसे से देश में अपनी पार्टी का विस्तार, पार्टियों के चुनाव लड़वाने जिताने में पूरा दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा भ्रष्टाचार के माध्यम से कमाया और उसे खर्च किया। एक आखिरी सवाल है, आज सुबह सुबह दिल्ली पुलिस की पिट पर 2 लड़के को पकड़ा गया जिसमें एक अमानतुल्लाह खान का बेटा था, रॉन्ग साइड बुलेट चलाते हुए, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं। बहस के बीच पुलिस जो है बुलेट को जब्त कर लेती है और उसके चालान काटे जाते हैं। बुलेट फिलहाल थाने में है। बुलेट अमानतुल्लाह खान का बेटा चला रहा था। देखिए मैं भी कोई हूंगी, कानून सबके लिए बराबर है। वो मेरा बेटा हो, उनका बेटा हो, केजरीवाल का बेटा हो, इसमें बेटे कहां से बीच में आ गए? कोई भी अगर कानून नियम का उल्लंघन करे, तोड़े, मुझे लगता है कि ऊपर उठकर दबाव से, राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाइयां होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने कोई नियम कानून तोड़ा। केजरीवाल साहब ये आरोप लगाते हैं कि दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा, योगी साहब ने आकर कहा, मैं ये तारीफ करता हूं कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने ठीक किया, तो वो अमित शाह को बैठकर बताए दिल्ली को कैसे ठीक किया जाए कानून व्यवस्था। 11 जो गैंगस्टर है वो दिल्ली को घेर रखा है और अमित शाह के नेतृत्व में हो रहा है। नहीं, अमित शाह देश के गृह मंत्री तो पूरी तरह फेल हुए ही हुए। बिल्कुल दिल्ली सबसे असुरक्षित जगहों में से है, महिलाओं के लिए तो बिल्कुल कतई सुरक्षित नहीं है। लेकिन केजरीवाल एज अ दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, कितनी बार अमित शाह जी से जाकर आपने समय मांगकर बैठकर आपने दिल्ली की सुरक्षा को लेकर एलजी को बिठाकर, पुलिस कमिश्नर को बिठाकर आपने चर्चा की। 10 साल में 10 मीटिंग नहीं आप गिनवा सकते हैं। लेकिन जब आपको अपनी ईडी, सीबीआई और आपके जेल जाने के डर से पिछले दरवाजे समझौते करने होते हैं, तब आप अमित शाह जी के, आपके नेता, आप लोग चक्कर काटते हैं उनके। और जब जब चुनाव होता है आपको बेल पर बाहर ले आते हैं, है ना। और चुनाव खत्म हो जाता है, भाजपा को लगता है कांग्रेस को रोकना था, रोक लिया, हम तो आए नहीं, चलो केजरीवाल ठीक है, फिर वापस आप लोग को शुरू कर देते हैं अपने खेलों को, दिल्ली के लोगों को धोखा देने में। अगर दिल्ली आज असुरक्षित है तो उसके लिए जितने दोषी अमित शाह हैं, बिल्कुल उतने बराबर के दोषी दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल भी हैं। क्योंकि शीला दीक्षित जी को महिला सुरक्षा के मुद्दे पर बदनाम किया, ऑटो पर बड़ा बड़ा दिल्ली बलात्कार वाली दिल्ली और शीला जी के फोटो लगाकर बदनाम करते थे। 10 साल नैतिकता ये कहती है, मोरालिटी ये कहती है, अरविंद केजरीवाल तुम्हारे रहते दिल्ली असुरक्षित हुई है, और तुमने उसको लेकर केंद्र सरकार के साथ अगर प्रयास किए होते ईमानदारी के साथ, तो शायद पूरी नहीं तो कुछ हद तक दिल्ली, कुछ इलाके दिल्ली के सुरक्षित कर पाते, जो नहीं है।